हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा। और इससे पहले वाली क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 7.2 में। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें 2:3 के अनुपात में हम विभाजन सूत्र को अच्छे से पढ़ चुके हैं। माना बिंदु P ए हमें दिया हुआ है -1, 7 और B दिया हुआ है 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब देखिए, A दिया हुआ है और B दिया हुआ है और P इन दोनों को विभाजन वाला अनुपात दिया हुआ है 2:3। किस अनुपात में दिया हुआ है? 2:3 के अनुपात में। ये इनके आपको बिंदु दिए हुए हैं। अब देखिए, विभाजन सूत्र क्या है? m1x2 + m2x1। ठीक है, इस प्रकार हमें दिए हुए हैं। तो अब देखिए, m1 तो हमें दिया हुआ है क्या? देखिए m1 अनुपात ये तो हमें दिए हुए 2:3। तो हमने m1 की वैल्यू रख ली, यहाँ से 2 दिख रही होगी। x2 आपको दिख रहा होगा कितना है? 4। कितना है? 4। ये रहा आपका x2 प्लस हमारा क्या आ गया? m2। ये रहा आपका 3। ठीक है, यहाँ से रख लिया इनटू हमें दिया हुआ है x1। x1 की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये x1 y1। ठीक है, ये y2। हमने दोनों का मान रख लिया इसके ऊपर। इसी प्रकार 2 हमें दिया हुआ है इस वाले फॉर्मूले में, y2 हमने रख लिया। y2 क्या दिया हुआ है? देखिए रहा, आपको लगे दिख रहा होगा y2 -3 + 3 × 7। 3 हमें दिया हुआ है। देखिए, m2 की वैल्यू दी हुई है 3, ये रही आपकी। और हमें y1 दिया हुआ है कितना? 7। इसी प्रकार इन दोनों को तो ऐड कर लेते हैं नीचे। m2 हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो 5/5, 15/5। तो हमारा क्या आ गया? ये तो 1 आ गया और इसको काटेंगे तो हमारा आ गया 3। तो हमारी अनुपात में जो विभाजन वाले बिंदु है, निर्देशांक क्या ज्ञात किए हमने इसके? 1:3। ठीक है, 1,3। तो इसके जो दोनों हमारे निर्देशांक आए वो 1 और 3 आए हैं। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। बिंदु 4,1 और -2, -3 को मिलाने वाले समविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब AP अनुपात AB दिया हुआ है आपको 1:2। ठीक है, वो आपका किसी भी अनुपात में हो सकता है जिस अनुपात में हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, अब देखिए, विभाजन सूत्र हमारा हमने अच्छे से किया था पिछली वाली क्लास में। m1x2 + m2x1 m+1 m2। इस प्रकार m1y2 और m2y1 हमें दिया हुआ है और m+ ये हमें दोनों इस वाले क्वेश्चन में दिए गए। ठीक है, अब P इसके निर्देशांक है तो हमने इसमें रख लिया। अब देखिए, हमें दिया हुआ है m1 और m2 का अनुपात दिया हुआ होता है, जिसे हम किसी भी अनुपात में ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में। अब देखिए, 1 दिया हुआ है m1 की जगह, जिसे हम AP मान लेंगे या तो, और हमारा क्या दिया हुआ है? -2। ठीक है, अभी ना हम अलग करके लिख लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको लिख के कैसे लिखा जाएगा। -2, ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, इन्हें हम अच्छे से फॉर्मूले में रख के देखते हैं। ये 1 दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमने इसे रख लिया 2 को। ये क्या था हमारा? x2 माइनस का, देखिए यहाँ से, और 2 × 4। तो 2 हमने कहाँ से लिया था? यहाँ से, × 4। 4 कहाँ है हमारा? x1। यही हमारा फॉर्मूला है। इसी प्रकार हमने y वाले फॉर्मूले में रख ली, सारी चीज़ें पुट कर ली। देखिए, -1 हमने यहाँ से लिया है और 1 + 2। तो ये हमारा क्या आ गया? 6 ही आ गया। ये आ गया 2। ठीक है, और ये हमारा आ गया 2 हमें दिया हुआ है, और ये हमारा मान यही आ गया -5/3। तो A, Q और QB में हमें दिया हुआ है क्या? 2:1। तो इसमें तो हमें 1:2 दिया हुआ था, अब इसमें क्या दिया हुआ है? 2:1। तो मान तो वही है, m1 और m2 का अनुपात दिया हुआ है दोनों में। ठीक है, इसको अनुपात इस बार AQ और QB में माना गया है, तो विभाजन सूत्र लगा देंगे वही। ठीक है, तो हमने दोनों मान रख दिए। ये m1 रख दिया, ये हमने x2 का मान रख दिया, ये हमने क्या रखा? m2, और ये हमने y का x1 का मान रख दिया। ठीक है, ये हमने अच्छे से देखे हैं, ये हमें मान दिए हुए हैं अलग ही। अब दोनों इस वाले y वाले में भी हमने रख दिया, तो इसका आ गया 0.3, और ये तो 0.3 का तो हमारा 0 ही आएगा, और -7/3 का -7/3। तो दोनों को हमने अच्छे से निर्देशांक निकाल लिए, जब हमने इनको अलग अलग सूत्र में 1:2 और 2:1 के अनुपात में माना है। अब देखिए, बिंदु -3, -10, 6 ये हमें दिए हुए हैं, को जोड़ने वाले खंड -1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब P बिंदु दिया हुआ है, -1 और 6 बिंदुओं को A ये दिया हुआ है हमें, B हमें इसकी निर्देशांक ये दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, को जोड़ने वाले रकम k/1। इस बार हमें क्या दिया है? k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो A हमें दिया हुआ है, B हमें दिया हुआ है, और k/1 हमें ये दिया हुआ है।
अब पी के निर्देशांक हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखिए विभाजन सूत्र तो हमने अच्छे से पढ़ा है। पी के निर्देशांक हमें निकालने, तो -1 और 6 हमें निर्देशांक दिए हुए हैं इस बार, तो हमने के की वैल्यू रख ली इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, और हमें पता है कि हमने कहाँ से रखे हैं, तो पी के मान हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ए का मान हमें दिया हुआ है क्या है -6 और 10, और बी का हमें दिया हुआ है 6, -8। तो ये क्या है, ये हमारा x2 y2। ठीक है, हमने फॉर्मूला रख लिया। x2 हमें क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, देखिए ये रहा ऐसे। इसी प्रकार 1, और हमने क्या रख लिया x1, k+1 हमारे यहाँ था, ऐसे ही हमने k, y2 हमें -8 दिया हुआ है और y1 हमें 10 दिया हुआ है, तो k+1। अब फॉर्मूले में जो हमने रखा, तो हमने इसको खोल लिया फॉर्मूले को, और हमने इसको तुलना करने पर 1 से हमने तुलना कर दी है इसकी, इस वाले फॉर्मूले की। और दूसरा हमारा जो y वाला हमने था, उसकी अलग, उसकी किससे कर दी है, 6 से। इसकी -1 से की है और इसकी 6 से तुलना करने पर, तो हमारा ये निकल कर आया 6k - 3 = -k - 1। इसी प्रकार 7k = 2, जो हमने इस फॉर्मूले को खोला, तो k = 2/7 आ गया। तो बिंदु -1, बिंदु a -3 10 और b 6 - 8 को जोड़ने वाले खंड 2:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, और इस चीज़ का हमने आंसर निकाल लिया। किस अनुपात में निकालते हैं, ये आपके 2:7 के अनुपात में ये बताते हैं। अब आगे देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी हमें ये दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, और विभाजन सूत्र के निर्देशांक भी लिखिए। ठीक है, अब सपोज आपको दिया हुआ है ये एक रेखा दी हुई है, इसमें a और b दिया हुआ है। ठीक है, a दिया हुआ है 1 - 5, और उसी प्रकार आपको b दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है 4 5। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, x अक्ष पर, किस अक्ष पर दिए हुए हैं, x अक्ष पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप विभाजन सूत्र आराम से लगा सकते हैं। क्या है आपका सूत्र, ठीक है। अब देखिए आपको दिया हुआ है m1, यहाँ x2 प्लस m2, और यहाँ क्या आ गया हमारा, देखिए y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही हमारा सूत्र होता है। अब आगे क्या दे रखा है हमें, m1 y2 प्लस m y1 अपॉन हमें क्या है m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमें पता ही है, हमें क्या दिया हुआ है x1, ये हमें y1, ये हमें क्या दिया हुआ है x2 और y2। अब इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो m हमें क्या रखना है, m के निर्देशांक मैंने दिया हुआ है, वह अनुपात हमें ज्ञात करना है जिस अनुपात पे x के विभाजन सूत्र में निकाला गया है, उसे हम अच्छे से निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है -4। ठीक है, प्लस m2 क्या दिया हुआ है, इसको भी हम 1 मान लेते हैं, अभी हमें कुछ नहीं दिया हुआ। x1 क्या दिया हुआ है इंटू 1 अपॉन m1 m2 हमें नहीं दिए हुए। ठीक है, तो 1:1 मान लेते हैं हम, 1:1 का अनुपात मान लेते हैं। अब 1 इंटू y2 क्या दिया हुआ हमें 5, प्लस ये क्या दिया है 1 इंटू -5 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ये आ गया हमारा -4 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ये आ गया 5, ये आ गया हमारा माइनस का। ठीक है, क्या में आ गया माइनस का, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे, ये भी हमारा 2 आ गया। तो हमारा क्या होगा इसमें, अब देखिए आगे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। ठीक है, माइनस का 3/2, और ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये गया 0.2। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 ही आ गया, एक निर्देशांक क्या आ गया हमारा 0 आ गया, क्या आ गया x 0। तो एक निर्देशांक जो x का आया हमारा 3/2, और जो हमारा दूसरा आया y का वो आया 0। तो हमें x के निर्देशांक निकालने थे, तो ये आ गया 3:2 में। ठीक है, इसमें आ गए 3:2 में, तो जो अनुपात में हमें निकालना था होता 3:2। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि बिंदुओं 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष को x y पर ज्ञात करना है। देखिए दिया गया है बिंदु a पर a2, ठीक है, a1, और b पर दिया हुआ है 4, y, और c पर दिया है x, 6, और d पर दिया है 3, 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या है, समांतर चतुर्भुज के हमें शीर्ष दिए हुए हैं। देखिए a, b, c और ये आपको d दिया हुआ है। ठीक है, ये तो सबको इनके मान दिए हुए हैं, आपको निर्देशांक इसके दिए हुए हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC के मध्य बिंदु, ठीक है, AC आपको ये दिया हुआ, देखिए ये आपका मध्य बिंदु है कि निर्देशांक BD क्या है BD, ये आपको B और यहाँ से D तक, ठीक है BD आपको एक रेखा दी हुई है BD, क्या है कि मध्य निर्देशांक
तो दोनों को हम निर्देशांक के रूप में रखेंगे, ठीक है। 1 + x/2, इसी प्रकार 2 + 6/2, ठीक है। पहले हमने इसको लिया है ना, देखिए 1 वाले को, फिर हमने यहाँ से लिया है। इस प्रकार 3 + 4/2, ठीक है। 3 यहाँ से लिया है हमने, 4 हमने यहाँ का लिया है, और 5 + y ये हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। और 2 + 2, ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है 1 + 1, ठीक है। अब आगे तुलना करते हैं। अब देखिए 1 + x/2 = 7/2, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 7/2। इसी प्रकार 8/2 और 5 यहाँ से देखिए, यहाँ से लिया है हमने इस वाले मान को, और इस वाले को लिया है हमने ये वाले मान से। तो दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमारा ये आ गया 8/2 के इक्वल, ठीक है। इसके इक्वल आ गया 8/2 के। अब आगे देखिए 1 + x = 7 आ गया, 2 से 2 हमारा कट गया, यहाँ से भी 2 से 2 कट गया, तो x = 6 आ गया, और y = हमारा 3 आ गया। तो ये हमने अच्छे से सीखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, 3 है और जिसका निर्देशांक क्या है, 1/4। तो हमें ए बी हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है। देखिए व्यास होता है जो बीच में होता है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है। ऊपर दिया हुआ है हमें बिंदु दिए हुए, ठीक है, जिसका केंद्र हुआ है उस पर ये दिए हुए हैं 2 और -3, और निर्देशांक क्या है इसके 1 और 4, ठीक है। एक्स वाई हमें ए पर दिया हुआ है। अब केंद्र ओ पर क्या दिया हुआ है, ये, और व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी के मध्य बिंदु निर्देशांक 0 के निर्देशांक क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x + 1/2 ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो y + 4/2 ये हमने देख लिया यहाँ से, क्योंकि ये रहा, देखिए ये मान ये रहा हमारा 1 और ये मान हमारा आ गया 4। तो इसको हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, तो हमारा 2 और -3 आ गया। अब तुलना करते हैं इसकी 2 से, और इसकी तुलना करते हैं -3 से। देखिए इस वाले की तुलना करेंगे x वाले की इससे, और इसकी तुलना करेंगे हम 3 से, क्योंकि ऊपर हमें बिंदु दिए हुए हैं 2, -3, ठीक है। तो पहले हम 2 इसकी तुलना करेंगे, फिर हम -3 की तुलना करेंगे। तो हमारा x + 1/4 आ गया, और y + 4 = -6 आ गया, ये देख लिया होगा आपने। तो x = 3 और y = -10 आ गया। अतः ए के निर्देशांक हमारे 3 और 10 हैं। क्या है, 3 और 10, क्योंकि हमें किसके निर्देशांक निकालने थे, ए के हमें ज्ञात करने थे, बी के हमें दिए हुए थे, और ए बी के वृत्त का व्यास के केंद्र पर हमें दिए हुए थे निर्देशांक। तो हमने इस प्रकार ए के निर्देशांक अच्छे से निकाल लिए। अब नेक्स्ट देखिए, यदि ए बी क्रमशः ये दिया हुआ है और बी पर ये दिया हुआ है, और बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए बी हमारा ए पी क्या आ जाएगा, 3/7 ए बी हो और बी के रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो दिया गया है ए पी हमें ये दिया हुआ है = ए बी, इसलिए बी पी हमें दिया हुआ है, ये आपको लगे दिया हुआ है। अब ए बी और बी पी क्या है, अनुपात 3/4। अब बिंदु पी ए हमें दिया हुआ है, अब बी हमें 2/2, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड 3/4। तो इसका जो हमें वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है, ठीक है, जब विभाजित करता है। अब ए हमें दिया है बी, और पी बिंदु पर हमें दिया हुआ है 3/4। अब विभाजन सूत्र हमने अच्छे से लगा दिया, अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। तो हमने रख दिया 3, हमें क्या दिया 3/4 दिया हुआ है, तो 3 की वैल्यू तो हमने यहीं से रख दी। ये हमने x2 की वैल्यू प्लस m2 की वैल्यू हमें दी हुई है ये रही, और ये रख दी, और ये दोनों प्लस में आ गए। इसी प्रकार y वाले में हम 3 हमने यहाँ से रख दिया, और 4 हमने y2 की वैल्यू रख दी, m2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 2, तो 3/2, तो हमारा -2/7 और -20/7 हमारा यहाँ से आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष इसकी क्रम से 3:0 और 4,5 और -1,4 और 2, -1, अगर संकेत क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है, ये एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इनके विकर्णों का गुणनफल। तो आपको एक समचतुर्भुज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी, और ये डी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी। अब समचतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष क्या है,